नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य मयूरी शास्त्री आपका फिर से हमारे YouTube चैनल कुंडली लाइव में स्वागत करता हूं। आज फिर हम एक विषय के साथ हाजिर हुए हैं और ऐसा विषय जो आप सबके मन में एक उत्पन्न होता ही रहता है कि हमारे भाग्योदय कब होगा। प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह प्रश्न हमेशा उठता रहता है कि किस ग्रह की दशा में हमारा पूर्ण भाग्य उदय होगा या हमें लाभ होगा। आज उसी से संबंधित यह टॉपिक आपके सामने बिल्कुल सरल तरीके से, जिससे कि आप भी स्वयं अपनी कुंडली का निरीक्षण करके देख सकते हैं कि किस ग्रह की दशा में अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में भाग्य उदय या लाभ होगा। तो आपको हम एक चार्ट के माध्यम से आज समझाने जा रहे हैं। देखिएगा, आपको क्या करना है। सबसे पहले अपनी कुंडली ऐसे कुंडली खोल लेनी है। अब उसमें क्या करना है कि आपको ये देखना है कि पहला जो ये भाव होता है इसको हम लगन बोलते हैं। मैं इस पे लिख भी देता हूं लगन। अब ये देखना है कि आपको लगन में कौन सा नंबर राशि लिखी हुई है। ये देखिएगा, यहां पर 3 नंबर राशि लिखी हुई है। तो हमें सबसे पहले 3 नंबर एक तरफ लिख लेना है, जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ है 3 नंबर। उसके बाद हमें देखना है कि दूसरे भाव में फिर 4 नंबर राशि लिखी हुई है, तो हमने इसको भी फिर से अलग लिख लिया 4 नंबर को। फिर हमें देखना है कि चतुर्थ भाव में यहाँ से 1 2 3 4 ये चतुर्थ भाव हुआ, तो यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ, तो हमने इसको भी अलग से लिख लिया 6 नंबर। उसके बाद हमने देखना कि नवम भाव, लगन से नवम भाव यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर 11 नंबर राशि लिखी हुई है, तो हमें इसको भी अलग से यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद एकादश भाव यानी कि 11वां भाव, 11वें भाव में 1 नंबर राशि लिखी हुई है, हमने इसको भी अलग से लिख लिया। अब इन सबको हमने जोड़ लिया। जोड़ने पर यहाँ पर 25 नंबर हुआ। अब हमें एक चीज़ और नोट करनी है कि जिन जिन भाव के नंबर हमने लिखे हैं उनमें कोई ग्रह तो नहीं बैठे हैं। अगर उनमें ग्रह बैठे हैं तो उनके कुछ मूलांश होते हैं, वो मैंने अलग से यहाँ पर लिख रखा है। जैसे सूर्य का 7 नंबर है, चंद्रमा का 3 नंबर है, मंगल का 10 नंबर है, बुध का 6 नंबर है, गुरु का 9 नंबर है, शुक्र का 5 नंबर है, शनि का 1 नंबर है, राहु केतु का 0 नंबर है। अब हमें पहले ये देखना कि हमने लगन में क्या कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो हम यहाँ देखेंगे कि मंगल बैठा हुआ है। तो मंगल के यहाँ पर देखते हैं हम कि 10 नंबर लिखा हुआ मंगल के सामने, तो हमने इसको भी अलग से लिख लेना है कि तो हमने इसको मूलांश में 10 नंबर अलग से लिख लिया। फिर हमने देखा कि द्वितीय भाव के नंबर जोड़े थे, हमने राशि जोड़ी थी, तो फिर हमने द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा है, तो हमने यहाँ पर देखा कि चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा के क्या नंबर है? 3 नंबर, तो हमने 3 नंबर भी यहाँ पर अलग से लिख लिया। फिर हमने चतुर्थ भाव में देखना है, जहाँ पर पहले हमने जिस राशि को जोड़ा था, चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो हमने वहाँ पर 0 लिख दिया। फिर हमने नवम भाव पर देखा, नवम भाव में 2 ग्रह बैठे हुए हैं, बुध और केतु। बुध के नंबर है 6 और केतु का 0, इसीलिए हमने आगे प्लस में 0 लिख दिया यहाँ पर। तो 2 ग्रह बैठे थे तो दोनों का लेना था, लेकिन हमने क्या किया, 0 था केतु का तो 0 लिख दिया। फिर एकादश भाव में देखना है, एकादश भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, तो हमने फिर उसको 0 ही लिख दिया। इस प्रकार से यहाँ पर कोई ग्रह नहीं था, तो इनको भी हमने ऐसे लिखा। तो इनका भी टोटल कर लेना है। टोटल करने पर यहाँ पर 19 बना है, 19 नंबर। तो हमने इन दोनों को 25 और 19 यानी कि 25 और 19 दोनों को जोड़ दिया, तो 44 यानी कि 44 नंबर प्राप्त हुआ। अब 44 का क्या करना है, हमें इसको 12 से भाग देना है। हमने 44 को 12 से भाग दिया, तो 12 ये 36 होता है, तो 8 शेष बचता है। हमें बस ये देखना है कि शेष कितना बचा है, उस शेष को ले लेना है। अब ये 8 शेष बचा। अब क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो शेष बचे धनेश बोलते हैं। द्वितीय भाव की जो राशि होती है ना, द्वितीय भाव में जो राशि होती है उसका जो स्वामी होता है उसको हम धनेश बोलते हैं। धनेश स्थित राशि से उतने आगे गिनो जो राशि आए, उस राशि की स्वामी की दशा में भाग्योदय या लाभ होगा। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर धनेश क्या है, चंद्रमा। तो चंद्रमा इस कुंडली में जहां भी स्थित होगा वहां से 8 भाव आगे गिनने हैं। अब क्या है कि चंद्रमा यहीं पर बैठ गया, तो चंद्रमा यहां पर बैठा, तो हमने यहां से 8 गिना, यानी कि जो चंद्रमा जहां पे बैठा उसको पहला भाव 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में देखते हैं तो हम नवम भाव पे पहुंचते हैं, भाग्य भाव पर। तो यहाँ पर कौन सी राशि स्थित है, यहाँ पर राशि स्थित है कुंभ।
कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जातक का भाग्य उदय यानी कि इसको जो लाभ होगा शनि की महादशा या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जब भी आएगी इस व्यक्ति को लाभ होगा। और जो इसका पूर्ण भाग्य उदय होता है वो शनि की महादशा में होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि शनि की महादशा में इस व्यक्ति को धन लाभ होगा। तो मित्रों, आपने आज ये जो समझा है, मुझे लगता है कि आप लोगों की ये समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। और अगर आपको इस विषय में कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको उन चीज़ों को समझाने की कोशिश भी करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ।